अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सफ़र में हूँ इसलिए वीडियो गाड़ी में बनाना पड़ रही है, लेकिन ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको ये बताऊँ कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला पर हमला करने जा रहा है और एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसके बारे में पहले भी मेरी कोई अच्छी राय इतनी नहीं थी, लेकिन उसने जो छुरा घोंपा है ना, पूरी उम्मत मुसलमान के पीठ में तो घोंपा ही घोंपा है। जो अहले फ़लस्तीन के साथ उसने कर दिया है उस मुस्लिम मुल्क ने। और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको उसका नाम पता है तो यकीन जानिए आपको उसका नाम नहीं पता। मैं बताऊंगा आपको और आपके होश उड़ जाएंगे उस मुल्क ने और जो उसने कर दिया है। जब मैं आपको वो बताऊंगा तो और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। इससे पहले कि मैं उसका नाम बताऊं और जो उसने किया है कारनामा उसके बारे में आपको बताऊं, आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। आपको याद है ना वो जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश, उन्होंने जिस तरह से एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचा था, तो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी इस बात पर चर्चा हो रही है, बहुत इस बात पर गुस्सा भी है। लेकिन इसको वहाँ की हुकूमती पार्टी यानी जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो किस तरह डिफेंड कर रहे हैं और अब मुसलमान लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है वो आप देख के आप दंग रह जाएंगे। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि नीतीश कुमार के अपने ही कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या बात की है उसी मुसलमान लड़की के हवाले से, ज़रा वो सुन लीजिए। फिर मैं आपको ये चीफ मिनिस्टर साहब का खुद का कैरेक्टर क्या है उस पर एक वीडियो दिखाऊंगा और आप और तंग रह जाएंगे। ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। ये गुफ्तगू सुनिए आपने कैबिनेट मिनिस्टर की। भाई वो कह रहा है कि वो लड़की भाड़ में जाए। आप जो दलील है उस दलील पे ज़रा गौर कीजिए जो वो दे रहे हैं कि भाई अगर आप अपॉइंटमेंट, ये बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर था जिसको देते वक्त नीतीश कुमार ने उस लड़की का नकाब खींचा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रहे हैं तो अपनी शक्ल दिखाएंगे, अगर आप पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो शक्ल तो दिखाएंगे। भाई शक्ल डेफिनेटली दिखानी होती है, लेकिन कहाँ कौन सी किताब में लिखा है कि आप किसी लड़की का नकाब नोचो? आप उसको बोलो कि ठीक है मुझे नहीं पता कि मैं जिसको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूं कि आप वही हैं, तो क्या आप अपना चेहरा दिखा सकती हैं? आप उससे कहो। मैं आपकी इस दलील को तब मानता जब नीतीश कुमार ने उस लड़की से कहा होता कि अपना चेहरा दिखाओ और वो ना दिखाती, तब भी आपको ये हक नहीं था कि आप किसी के नकाब को नोचो। यहाँ पे नकाब नोचा गया है। ये किस तरह की दलीलें दे रहे हैं। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि एक और मिनिस्टर ने ये बात की थी कि शुक्र है अभी सिर्फ नकाब को छुआ, कहीं और नहीं छुआ। अब मैं आपको इन लोगों का असली माइंडसेट दिखाता हूं। नीतीश कुमार अपनी असेंबली में, बिहार की असेंबली में खड़े होकर ख़वातीन के बारे में किस कदर गलाजत बोलता है, जरा ये सुनिए क्लिप। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। ये क्लिप आपने देख लिया और सुन भी लिया दोस्तों। अब ये है इन लोगों का माइंडसेट। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी मजम्मत जारी की है और जगहों पर भी मजम्मत हो रही है। ये इन लोगों का माइंडसेट है। और अब मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। मुझे नहीं पता कि वो एडिटर साहब वो क्लिप दिखा सकते हैं कि नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कुछ हद तक हम उसको दिखा पाएंगे, साथ में ऑडियो भी चल जाएगी। आप ज़रा उस क्लिप को देखिए, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर होने क्या लग गया है। अब वो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो कि नीतीश कुमार के इस अमल से एग्री करते हैं, वो मुसलमान लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं, साथ साथ क्लिप चल रहा है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्ती उसका नकाब नोचने की कोशिश की जा रही है। यानी अब एक नकाब नोचने की एक रिवायत बन चुकी है। आपको पता है पहले भी एक कंट्रोवर्सी जागी थी आज से 2-3 साल पहले के मुसलमान लड़कियां जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ती हैं और जो हिजाब करती हैं, तो पाबंदी लगाई गई थी कुछ स्कूल्स में, कुछ स्टेट्स में, कुछ सूबों में कि मुसलमान लड़कियां हिजाब और नकाब करके वो क्लास में नहीं बैठ सकती। तो बाकायदा उनके नकाब नोचे गए थे। और अब तो ये सरकारी सतह पे माशाल्लाह से नकाब नोचने का सिलसिला जारी है। तो आपने देख लिया कि वो कैसा माइंडसेट है जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। वो मुल्क आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि अभी थोड़ी देर पहले की खबर है ये,
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, वो ऐलान आपको बताता हूँ है क्या दोस्तों। अब तक की सबसे बड़ी डील है जो कि हो चुकी हुई है मिस्र के साथ, अब तक की सबसे बड़ी डील की है। और बाकायदा तौर पे दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर नेतन्याहू कह रहा है कि टुडे वी अप्रूव्ड द लार्जेस्ट डील, अब तक की इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील है ये, द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस टू इजिप्ट। इजिप्ट इसराइल से गैस खरीदेगा विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 112 बिलियन शेकल्स, जो कि डॉलर्स में 35 अरब डॉलर बनते हैं। फ्रॉम दिस अमाउंट 58 बिलियन शेकल्स विल एंटर द स्टेट ट्रेजरी। और मिस्र जो है वो ये पैसे मिस्र देगा किसको? इसराइल को। 35 अरब डॉलर कौन कमाएगा? इसराइल। किससे कमाएगा? मिस्र से। वो पैसे किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? उससे मजीद हथियार खरीदे जाएंगे, उससे मजीद कत्लेआम किया जाएगा फ़लस्तीनियों का। मिस्र जिसका अब समझ आई कि मिस्र अपना रफा बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहा था। अहले गज़ा जो है वो बिलक बिलक के क्यों मर रहे थे। वो मिस्र के रफा बॉर्डर से इमदाद गज़ा में दाखिल क्यों नहीं हो रही थी। हम कह रहे थे और दुनिया को बताया जा रहा था कि इसराइल ने ब्लॉकेड लगाया हुआ। नहीं, ये खुद मुनाफिक, ये मुनाफिक हैं खुद। अब समझ आई, किसी मुल्क के अंदर किसी फ़ौजी को मजबूत किया जाता है जब, और किसी फ़ौजी की जब डिक्टेटरशिप लाई जाती है तो वहाँ पे फिर अमेरिका और इसराइल अपने मफादात को प्रमोट करता है। अब समझ आई आपको, और ख़ास तौर पे अगर वो मुल्क मुसलमान मुल्क हो तो। मेरे ख्याल है आप माशाल्लाह काफ़ी समझदार लोग हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो अब आप यहाँ से देखिए कि किस तरह से अख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को हटाया गया, फिर एक फ़ौजी डिक्टेटर को वहाँ पे लाया गया, और अब वो सब कुछ कर रहा है जो इसराइल कह रहा है। अब आप समझिए इस बात को दोस्तों, अगला टारगेट कौन सा मुल्क हो सकता है, कौन सा मुल्क हो सकता है इस तरह से। तो दोस्तों ये इस वक्त सूरत हाल है, और अब ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। मिस्र के पास अरब मुल्कों की सबसे बड़ी फ़ौज है। मिस्र फ़ौजी लिहाज से सबसे ताकतवर मुल्क है कि चाहे तो इसराइल को निस्तो नाबूद कर सकता है। इसका बॉर्डर उसके साथ लगता है, उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की ज़रूरत भी नहीं है, उसकी तो फ़ौज ही इतनी ज़्यादा है कि पूरी की पूरी फ़ौज अगर वो इसराइल में धकेल दे तो इसराइल कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग ग़ुलाम हैं, इनकी हुकूमतें ग़ुलाम हैं दोस्तों। ये आज की मेरे ख्याल में ये आज की बहुत बड़ी खबर थी। अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि वेनेजुएला का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा है कि चूँकि अब डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनवाता हूँ दोस्तों, ज़रा स्टेटमेंट सुनिए, जिसमें बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा है कि ये हमारा तेल है, जो वेनेजुएला का तेल है, और हमारी ही ज़मीन है, और इस ज़मीन पर हम कब्ज़ा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि हम लोग कब्ज़ा करने जा रहे हैं इसके ऊपर। यानी इस वक्त वेनेजुएला ने क्या किया है, एक ब्लॉकेज लगा हुआ है वेनेजुएला पे कि वेनेजुएला जो है वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन वेनेजुएला अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। कैसे? वो हर ऐसी शिपमेंट टैंकर के साथ जो जहाज़ होता है उसके साथ अपनी फाइटर बोट्स, अपने जंगी जहाज़ भेज रहा है ताकि अमेरिका उन पे हमला करके उनको तबाह ना कर सके। अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है और ये बहुत बड़ी जंग है जो छिड़ने जा रही है। ज़रा ट्रंप का बयान भी सुन लें, ट्रंप ने क्या कहा। They took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago. सुन लिया आपने दोस्तों, यानी ये इतना बड़ा खतरा मंडला रहा है इस वक्त वेनेजुएला के ऊपर, और ये जंग बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। फिलहाल वेनेजुएला के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं रूस और चाइना, जिन दोनों ने उसको अकेला छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं आखिर में, बिल्कुल वीडियो ख़त्म होने वाली है मेरी, आखिर में एक आपको बड़ा फ़नी सा मज़ेदार, आपकी तबीयत को बेहतर करने के लिए, तबीयत को लाइट करने के लिए एक क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिए। अर्नब गोस्वामी हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़े अरसे बाद नज़र आएंगे आपको टीवी पे, वो हैं। और अल्ताफ़ हुसैन ने अर्नब गोस्वामी के साथ क्या किया है, वैसे वो ऐसा नहीं कुछ कि अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ है अल्ताफ़ हुसैन, डेफिनेटली आज वो इंडिया के चैनल्स पे जाके पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं। लेकिन हुआ क्या, ज़रा देख लीजिए और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। Are you ready to hear Arnab Goswami Sahab? जी मैं, I am ready to hear. Swami Sahab.